अस्सलामुअलैकुम। आज हम दोस्तों मिड टर्म ब्रेक का एक और नया क्वेश्चन करेंगे जो कि पहले से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। याद रहे कि पहले जब हमने क्वेश्चन किया था तो उसमें जो था वो 9x² था, सॉरी ये x² का जो कोफिशिएंट था वो 1 था। अब यहाँ पर ये वो वाले क्वेश्चन है जिनमें x² का कोफिशिएंट 1 के अलावा कोई और होता है, वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि इस टर्म को जब इस टर्म से मल्टीप्लाई करें तो वो हमने लिखनी है यहाँ पर। तो -8 + 9 को जब मल्टीप्लाई किया, -8 को +9 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया -72। इसी तरह जो मिड टर्म है वो +21 है, उसे लिख लिया। अब यहाँ पे -72 का फैक्टर देखें तो ये पॉसिबल फैक्टर यही है, +1 को अगर हम -72 से मल्टीप्लाई करें या -1 को +72 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर -72 आता है। इसी तरह +2 को -36 से मल्टीप्लाई करें तो ये -2 आता, -72 आता है। इसी तरह -2 को +36 से करें तब भी आंसर यही आता है। इसी तरह अगर हम इसको देखें, +3 को -24 से मल्टीप्लाई करें तब भी -72 आता है, या -3 + 24 करें तब भी -70। इसके अलावा इसके और भी पॉसिबल फैक्टर बन सकते हैं, लेकिन हमने देखना है जहाँ तक अगर हमें कोई आंसर इसका मिलता है तो हमने वहाँ तक लिख लेने हैं, ठीक है। ये इंशाल्लाह जब आप एक दो सवालों की एक प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये खुद ब खुद समझ आ जाएंगे। तो इस वजह से प्रैक्टिस किया करें मैथ के सवालों की। तो ये देखें, अब अगर हम इसमें से देखें कि कौन सा फैक्टर है जो कि +21 बनाता है, तो यहाँ पर अगर देखें तो ये फैक्टर है जो कि +21 बनाता है। तो ये देखें, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -72 आ जाता है, और अगर हम इसे ऐड करते हैं तो ये +21 आ जाता है। तो अब हमने इसे 21x को जो है हमने +24x और -3x में तोड़ दिया, तो ये आ गया 9x² -3x + 24x -8। ये देखें 9x² उसी तरह +21x की जगह ये आ गई, मिड टर्म को इसके हमने ब्रेक कर दिया। इसी तरह -8। अब इसमें देखें तो 3x कॉमन आता है, पीछे रह गया 3x माइनस, अब 3x बाहर निकालिए, पीछे रह गया 1। इसी तरह यहाँ पे +8 को कॉमन लिया तो ये बचा 3x, क्योंकि 8 3 24 होता है, और -8 बाहर निकाल दिए, इस वजह से पीछे रह गया 1। तो 3x + 8 एक दफ़ा लिख लिया, और ये कॉमन आ रहा है तो ये एक दफ़ा लिख दिया। तो ये इसका आंसर है फाइनल। तो अगर आपको कभी भी बोर्ड में इस तरह की इक्वेशन आ जाए MCQ में, वो पूछे कि इसके फैक्टर क्या है, तो आपने मिड टर्म ब्रेक की मदद से उसे तोड़ना है और बनाने हैं, और आपने कहना है 3x + 8 भी इसका फैक्टर है और 3x - 1 इसका फैक्टर है। जो जो चॉइस दी होगी आपने आंसर के मुताबिक उस पर टिक कर देना है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया।